जिनके पास भी राशन कार्ड है उनके लिए ये जानकारी बहुत ही काम की होने वाली है। चलिए मेरा राशन 2.0 ऐप की पूरी पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। राशन कार्ड में कोई नाम जुड़वाना हो, कुछ ठीक करवाना हो या बस ये जानना हो कि स्टेटस क्या है, इसके लिए सरकारी दफ्तरों या जन सेवा केंद्रों के चक्कर काटना ये तो एक जानी पहचानी परेशानी है ना? कितना समय और मेहनत दोनों ही लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन सभी चक्करों का एक बहुत ही आसान सा हल मिल जाए तो? मेरा राशन 2.0 ऐप असल में ठीक यही काम करता है। ये पूरे के पूरे राशन कार्ड सिस्टम को सीधे किसी के भी स्मार्टफोन पर ले आता है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। असल में ये ऐप डिजिटल इंडिया मिशन का ही एक हिस्सा है, जिसे खास तौर पर राशन कार्ड धारकों को ज़्यादा ताकत, ज़्यादा कंट्रोल देने के लिए बनाया गया है। पर सवाल ये है कि ये ऐप सच में करता क्या है? सोचकर देखिए, परिवार में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना हो, ई-केवाईसी का स्टेटस पता करना हो या फिर अपना डिजिटल कार्ड ही डाउनलोड करना हो। अब इन सब कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ फोन से ही हो जाता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसकी शुरुआत कैसे की जाए? अच्छी बात यह है कि इसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान है। आइए देखते हैं कि इसे शुरू कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से मेरा राशन 2.0 ऐप डाउनलोड करना है। ऐप खोलकर लाभार्थी वाला ऑप्शन चुनना है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है, लॉगिन करने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नंबर चल जाएगा। शर्त बस इतनी है कि उससे कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। फिर रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई करना है और आगे के लिए एक 4 अंकों का आसान सा एमपिन सेट कर लेना है। बस हो गया। सच में इतना ही सिंपल है। जैसे ही लॉगिन होता है, इस ऐप की असली ताकत सामने आती है। राशन कार्ड से जुड़ी हर जानकारी पर अब सीधा कंट्रोल मिल जाता है। तो ये कंट्रोल आखिर दिखता कैसा है, चलिए देखते हैं। डैशबोर्ड पर आते ही सबसे पहले तो एक डिजिटल राशन कार्ड ही दिखाई देता है। इसके सामने वाले हिस्से पर जो मुख्य कार्ड धारक हैं उनका नाम और परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, मतलब यूनिट्स की संख्या साफ साफ लिखी होती है। अब जो चीज़ इसे वाकई में मज़ेदार बनाती है वो ये है कि जैसे ही इस डिजिटल कार्ड पर टैप किया जाता है, ये पलट जाता है और पीछे की तरफ परिवार के सभी सदस्यों के नाम और जो राशन डीलर हैं यानी कोटेदार, उनकी पूरी जानकारी मिल जाती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब हर जगह वो फिजिकल कार्ड लेकर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। मैनेज फैमिली डिटेल्स सेक्शन इस ऐप का एक बहुत ही काम का फीचर है। हम सब जानते हैं कि ई-केवाईसी अब कितनी ज़रूरी हो गई है। तो अब देखिए, ऐप कितनी सफाई से दिखाता है कि परिवार के किस सदस्य की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है और किसकी अभी बाकी है। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम साफ जानकारी। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर किसी सदस्य की जानकारी में कोई गलती है तो सुधार के लिए यहीं से रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है। परिवार में कोई नया सदस्य आया हो तो उनका नाम भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को फोन से ही अपलोड करके जोड़ा जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या? इसके लिए कोई फीस भी नहीं लगती। जरा सोचिए, कितनी भागदौड़ बच गई। ये ऐप सिर्फ सहूलियत ही नहीं देता, ये सिस्टम में पारदर्शिता और लोगों को पूरी आज़ादी भी देता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। अक्सर ही शिकायत सुनने को मिलती है कि डीलर ने राशन कम तौल कर दिया। अब इस टेबल को देखिए, ये ऐप की सेल रिसीट का एक उदाहरण है। ये एक डिजिटल रिसीट है जो बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि किस तारीख को किस सदस्य ने कितना राशन उठाया है। इससे पूरी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है और किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। लेकिन उन लोगों का क्या जो काम के सिलसिले में अपना शहर या राज्य बदलते रहते हैं? क्या उन्हें राशन लेने के लिए वापस अपने गांव या शहर जाना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत ये ऐप पूरी आज़ादी देता है। इसका नियर बाय एफपीएस शॉप फीचर मौजूदा लोकेशन के आधार पर पास की सभी सरकारी राशन की दुकानों को एक नक्शे पर दिखा देता है। डीलर का फ़ोन नंबर भी मिल जाता है और सबसे बड़ी बात, डीलर को रेटिंग भी दी जा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट्स को देते हैं। इससे डीलरों की जवाबदेही भी तय होती है। और मान लीजिए इसके बाद भी कोई समस्या आती है, जैसे डीलर का बर्ताव ठीक नहीं है या राशन कम मिला, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधे ऐप के अंदर ही शिकायत दर्ज की जा सकती है। सबूत के तौर पर फोटो अपलोड कर सकते हैं और अपनी शिकायत का स्टेटस भी वहीं के वहीं ट्रैक किया जा सकता है।
तो कुल मिलाकर ये ऐप सिर्फ एक डिजिटल टूल नहीं है, ये राशन कार्ड धारकों के हाथों में दी गई एक बहुत बड़ी डिजिटल शक्ति है। ये एक लाइन इस ऐप के महत्व को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। ये न सिर्फ कीमती समय बचाता है, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी एक बड़ी मदद करता है। तो सवाल अब ये है कि क्या राशन कार्ड धारक इस डिजिटल शक्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? ये ऐप एक बड़ा मौका है अपने हक की जानकारी और सेवाओं पर सीधा नियंत्रण पाने का। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।